है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे डी फार्मा फॉर्म 2022 की। आप पिछले साल जनवरी फरवरी में फॉर्म को अप्लाई किए थे, फिर धीरे धीरे करके जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम आप दिए थे पिछले साल, क्योंकि कोविड-19 था। इस साल फिर से फॉर्म अब आएगा 2022 में, तो उसी की अपडेट लेकर हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म फीस। और ये जो फॉर्म आता है ये यूपी पॉलिटेक्निक फॉर्म के अंतर्गत होता है। जो डी फार्मा फॉर्म की हम बात कर रहे हैं ये यूपी पॉलिटेक्निक फॉर्म के तहत आता है और उसी के तहत ये फॉर्म भरा जाता है। यानी मेनली आप यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म ही भरते हैं। इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंटेन होते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक और JEEC यूपी 2022 के टर्म्स में ये नाम इसके नाम से आता है। ये ऑफलाइन इसकी परीक्षा होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पेपर होता है। 100 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, 3 घंटे आपको मिलते हैं और 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 1 नंबर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। और पेपर हर एक पर्टिकुलर किस कोर्स के लिए आप करते हैं उसके लिए सेपरेट जो है वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द ईच ग्रुप ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज। तो ये अलग अलग, जैसे ग्रुप ए में आपकी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रहती है, इसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 50 क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 25-25 फिजिक्स और केमिस्ट्री के हो गए और 25 क्वेश्चंस आपके 50 क्वेश्चन मैथ्स के हो गए। अगर ग्रुप बी में आप हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर आएगा इसमें आपका। फिर इस ग्रुप सी में अगर आते हैं तो फैशन डिजाइनिंग, होम साइंस, टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है ये। तो इस तरह इसमें रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी के कंप्रहेंशंस 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। ग्रुप डी, जो ग्रुप डी है आपका, उसमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है। इसमें जनरल अवेयरनेस के आपको 25 मिलेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 मिलेंगे, रीजनिंग के इंटेलिजेंस के 35 मिलेंगे और इंग्लिश और हिंदी कंप्रहेंशन के 30 क्वेश्चंस मिलते हैं। और जिसकी हम बात यहाँ कर रहे हैं वो हमारा ग्रुप ई है। इस पर्टिकुलर जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, जिस पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो आपका इसमें ग्रुप ई के अंतर्गत आता है, जिसमें फार्मेसी डिप्लोमा होता है, डी फार्मा होता है। इसमें इंग्लिश और हिंदी कंप्रहेंशन के 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 क्वेश्चन इस तरीके से मिलते हैं। अगर आप ग्रुप एफ के थ्रू पीजी डिप्लोमा और बायोटेक्नोलॉजी के टर्म्स में करना चाहते हैं तो यहाँ पर 50 और 25-25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ग्रुप जी में पीजी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, उसमें 15, 20, 30, 15 और 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस तरीके से ग्रुप एच होता है उसमें, तो उसमें होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा होता है, उसकी एलिजिबिलिटी आपके सामने। इसी तरह ग्रुप आई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा होता है। फिर उसके बाद आपका ग्रुप के होता है, K1 और K8 तक होते हैं। तो इसमें लेटरल एंट्री मिलती है डिप्लोमा में, तो आप डायरेक्टली इसमें लेते हैं। तो ये तरीके की, तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। अब बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। अगर यहाँ हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस में आप देखेंगे कि एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है वो जनरल OBC के लिए 300 रुपये होती है और SC ST के लिए 200 रुपये यहाँ पर फ़ीस होती है। तो ये फ़ीस इतनी आपको पड़ेगी, आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। आप कब से आप ऑनलाइन कर पाएंगे इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं साथ ही साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स के टर्म्स में, तो यहाँ आपको मिलेगा कि जनवरी में फॉर्म आपका अब मिलेगा 2022 में और लास्ट डेट इसकी मार्च तक होती। काफ़ी लंबा टाइम मिलता है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो इसमें प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं होती, बहुत ईजिली आप फॉर्म को भर सकते हैं। और जैसे ही ये चीज़ें ऑनलाइन आएंगी वेबसाइट पर, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे आपको और पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं एक एक 1 बाय 1 करके। तो इसलिए अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं और प्रॉपर वे में चाहते हैं कि ना छूटे पाए कोई चीज़, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया होगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको अगर नोटिफिकेशन चैनल से नहीं मिलेगी तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए आपका ये जो फॉर्म है ये मिस नहीं होगा। और करेक्शन विंडो इसमें होती है, अगर कोई गलत हो जाता है फॉर्म भरने के तो वो ओपन होगा। फिर एडमिट कार्ड जुलाई में, और ग्रुप ए और इस तरीके से अलग अलग ग्रुप के एग्ज़ाम्स यहाँ कंडक्ट कराए जाते हैं, तो वो आपको अलग अलग टाइमिंग में जो मिलता है। लगभग सितंबर तक ये चला जाता है एग्ज़ाम, सितंबर में, और रिजल्ट भी लगभग सितंबर में ही आएगा। तो अभी टाइमिंग बहुत है, आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं। इसमें फेरबदल हो सकता है, ये एक तरीके की एक्सपेक्टेड डेट्स हैं जो ऐसी चलती हैं, और लेकिन इनमें फेरबदल की संभावनाएं पूरी बनी रहती हैं।
तो जैसे ही कोई फेरबदल होगा हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल ये डिटेल्स यहाँ पर हैं। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है ग्रुप ए के लिए कक्षा 10 आप पास हों सिर्फ, यानी कक्षा 10 आपको पास होना होता है और एटलीस्ट 35% मार्क्स आपके पास हों तो ग्रुप ए को आप जो है फिलअप कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। ग्रुप बी के लिए एग्रीकल्चर होता है, यहाँ भी आपको क्लास 10th पास होना चाहिए एग्रीकल्चर से एटलीस्ट 35% मार्क्स के साथ। फिर यहाँ पर आप देखिए ग्रुप सी के लिए 10th पास होना चाहिए 35% मार्क्स। ग्रुप डी के लिए लाइब्रेरी के लिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 10th पास होना चाहिए। और फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अगर करना है तो 12th पास होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फार्मेसी के लिए तो यहाँ 10+2 आपको पास होना होता है, यानी इंटर आपको होना पड़ेगा विथ केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ एंड एनी वन ऑफ द मैथ्स और बायोलॉजी, यानी चाहे आपके पास मैथ्स हो या बायोलॉजी हो, दोनों में से कोई एक हो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री भी अनिवार्य है ये हो, और प्लस मैथ्स या बायो में से कोई एक हो इंटरमीडिएट में, तो आप फॉर्म जो है डी फार्मा का भर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। ग्रुप ई के लिए आप देख सकते हैं बीएससी आपके लिए, यहाँ पर आप बीएससी पास हो और बायो से या केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी आपके पास हो। ग्रुप जी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ ग्रेजुएट होना चाहिए, आप कैन अप्लाई, यानी कहीं कोई भी चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी हो, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। फिर एयरक्राफ्ट है 12th पास हो, तो इस सबकी एलिजिबिलिटी जैसे हमने अभी सबका एग्जाम पैटर्न बताया उसी तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सबका अलग अलग है कि आप किस ग्रुप में फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी समझना, एप्लीकेशन फॉर्म समझना और कौन कौन से कोर्सेज हैं उनको समझना जरूरी होता है किसी भी फॉर्म को भरने के लिए। अगर आपको एक तरीका अच्छा लगा कि हमने मैक्सिमम चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे वो लोग भी आएँ और उन्हें भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे और वो भी अपडेट रहें चीज़ों से। तो आप देखा है कि हमने एक एक ग्रुप को जो है यहाँ पर क्लियर किया है, चाहे वो ग्रुप के हो, आई हो, एफ हो, एच हो, बी हो, ई हो, जो भी जितने भी ग्रुप यहाँ पर दिए हैं सभी का हमने बताया है। एक एक करके आप अगर विधिवत कहीं स्किप नहीं किए हैं वीडियो को, तो आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। कब कब फॉर्म आएगा, कब क्या होगा, इन सभी मुद्दों पर हमने बात कर ली है। जनवरी के एंड तक भी जा सकता है और अगर कोई चेंजेस हो सकते हैं तो फरवरी भी जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो उससे थोड़ा सा फेरबदल संभव होगा, क्योंकि चीज़ें डिस्टर्ब होंगी और चीज़ों में जो शेड्यूल है उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो उम्मीद करते हैं, लेकिन एक व्यू जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपका बन गया होगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।